सुमित के विवाह के बाद अजीत ने वंदना के बारे में छानबीन शुरू कर दी थी। उसने प्रवीण के पिता शिवशंकर प्रसाद से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया, बेटा, वंदना पंडित रामप्रसाद की ज्येष्ठ कन्या है। वे सेवानिवृत्त अध्यापक हैं, जो 2 वर्ष पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। घर की गरीबी के कारण वंदना ने कक्षा 10वीं उत्तीर्ण कर स्कूल को अलविदा कह दिया था। वंदना मेरी गोद में खेली है। लड़की बहुत ही संस्कारित, सुशील और बुद्धिमान है। वंदना की आवाज बहुत ही मीठी व सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। प्रवीण के विवाह में संगीत संध्या में तुमने वंदना के गीत सुने होंगे। अजित, एक बात मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगा कि वंदना के विवाह की चिंता ने रामप्रसाद की नींद हराम कर दी है। उनकी बिरादरी के कई लोग वंदना को देखने आते हैं, पर दहेज पर आकर बात फिसल जाती है। वंदना से छोटी एक और बहन है। उसके हाथ भी पीले करने हैं। गत वर्ष पंडित जी की पत्नी का अल्पावधि बीमारी के बाद आकस्मिक निधन हो गया था। उन्होंने इलाज में पैसे पानी की तरह बहाया, पर उसे बचा न सके। पंडित जी की पत्नी का निधन क्या हुआ, इस परिवार की रीढ़ ही टूट गई। शिवशंकर प्रसाद ने अजित के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटे अजित, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कारित हैं। अगर वंदना तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। शिवशंकर प्रसाद की बातों से अजित के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। शिवशंकर ने अल्पविराम के बाद कहा, बेटा, कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार बात जरूर कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, वंदना तो मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई है। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ, जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सकता है। वंदना का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सुमित के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकातें हो चुकी हैं। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहे तो वंदना के पापा से बात कर सकते हैं। अजित उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ, शिवशंकर ने कहा। अजित ने मुंबई पहुंचकर जब अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोनिका भाभी क्रोधित हो गईं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, टू बी कंटिन्यूड। इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए।